हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके साई कंप्यूटर एजुकेशन। स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आज हम इस वीडियो में एडवांस एक्सेल कोर्स के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। इसमें आपकी गुड सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी होती है। जॉब इसमें 100% क्यों होती है, ठीक है ना। तो एडवांस एक्सेल की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में समझाने वाले हैं। सिलेबस क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होती है, फीस क्या होती है, और इसमें सैलरी फ्रेशर या एक्सपीरियंस तो कितनी सैलरी इसमें मिल सकती है। और स्टूडेंट्स, हम आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस चैनल को आप बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर ये वीडियो आपको पूरा देखने बाद अच्छा लगता है तो उस वीडियो को आप शेयर करें। जैसे कि स्टूडेंट या फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एडवांस एक्सेल, देखिए बेसिक एक्सेल तो आप किसी भी सेंटर से, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कोर्स कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी सैलरी के लिए, अच्छी जॉब के लिए, गुड सैलरी के लिए आपको एडवांस एक्सेल में आप कहीं भी सेंटर से अगर आप कर रहे हैं और अगर करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट हैं जो आप जब जॉब करते हैं तो पॉइंट या इंटरव्यू देते हैं तो वो क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एडवांस एक्सेल का जो कोर्स है वो आपका लगभग 2 महीने से 6 मंथ का आपका ही होता है। अभी 6 मंथ क्यों होता है, कुछ सेंटर इंस्टीट्यूट वाले 1 महीने में कंप्लीट करा देते हैं, कुछ 2 महीने में कराते हैं, कुछ अधिकतर जो एवरेज है वो 3 महीने में अधिकतर कराते हैं। और कुछ अगर आपको और एडवांस लेवल का सीखना है, मतलब बेसिक से लेकर के सारे फॉर्मूले, सारा अकाउंट तक का वर्क अगर पूरा सीखना चाहते हैं तो टाइम तो लगेगा, तो 2 से 6 महीने लगेंगे। तो इसलिए मतलब जिससे कि आप ये पूरा एडवांस जब सीखें तो जॉब में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो इसका ड्यूरेशन 2 से 6 मंथ होता है। हर एक सेंटर और इंस्टीट्यूट वाले अलग अलग कराते हैं, तो मैंने यहाँ पर एवरेज लिया है ना। इसमें जो क्लास है, देखिए 10th भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10th, अगर 12th है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप जॉब करते हैं तो कम से कम 18 साल के बाद ही आप जॉब कर सकते हैं। तो 12th है, अच्छी बात है। वैसे 10th के बाद भी कर सकते हैं, और 12th में पढ़ रहे हैं आप तब भी कर सकते हैं, पास कर चुके तब भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर लिया तब भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फी यहाँ पर जो सेंटर इंस्टीट्यूट लेते हैं, जो मिनिमम 3,000 से लेकर के 12,000 रुपए तक इसकी जो चार्ज करते हैं, अधिकतर एवरेज चार्ज करते हैं 3 से 12 के बीच में, कम ज्यादा हर एक सेंटर इंस्टीट्यूट का हो सकता है। वो डिपेंड करता है वो क्या क्या उसमें कोर्स करा रहे हैं। जॉब फील्ड क्या है, कोई कंपनी, स्कूल, कॉलेज, कोई बिजनेस, जितना भी डेटा एंट्री का वर्क होता है, मैथमेटिकली जितना ही वर्क होता है, ठीक है ना। चाहे आप रिसेप्शन में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कंपनी स्कूल में काम कर रहे हैं, कॉलेज में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जीएसटी का भी सारा इसमें काम कर सकते हैं, इन्वेंट्री का भी इसमें काम कर सकते हैं, अकाउंट का भी इसमें आप काम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फील्ड है। लेकिन जो मेन है वो ये है। तो यहाँ पर ये सब जॉब फील्ड होती है। सैलरी अगर आपको एडवांस लेवल का अगर आपको आता है एडवांस एक्सेल, तो 15,000 से लेकर के 25, 30, 35, मतलब ये एवरेज सैलरी है। 15 से 25 कम ज्यादा हो सकती है पर मंथ। तो चलिए अब इसका सिलेबस का हम, अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए और आपको इंटरव्यू आपको क्रैक करना है, निकालना है इंटरव्यू, तो क्या क्या सिलेबस हमें किसी भी सेंटर या इंस्टीट्यूट से हमें सीखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए सिलेबस की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल ऑफ एक्सेल, रो क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, कितने रो, कितने कॉलम, कितने सेल्स होते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला कैसे काम करते हैं, जैसे सम हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, एवरेज हो गया, आपका मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये सभी फॉर्मूले कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। माइनस हो गया, प्लस हो गया, फ्रैक्शन जिसे भिन्न बोला जाता है, कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। डेट शीट कैसे क्रिएट की जाती है, अगर क्यों कहीं भी आप काम करेंगे किसी भी जगह तो डेट शीट नॉर्मल ही है ना।
अगर आप स्टूडेंट तब भी आपको डेट शीट चिपकानी पड़ती है, कब किस टाइम पे क्या है, स्कूल में भी डेट शीट बनानी पड़ती है, कंपनी में कौन सा काम कितने टाइम से, तो ये सारा डेट शीट बनेगी। हर एक जगह प्रोडक्शन शीट कंपनी फैक्ट्री बनाई जाती है, मार्क शीट सीबीएसई यूपी या अदर बोर्ड की भी आप बना सकते हैं। अटेंडेंस शीट कैसे क्रिएट करते हैं, डेली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट, चार्ट, है ना, ये सारी चीजें किस किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। डेटा को सेट, सबसे इंपॉर्टेंट, आप डेटा बना भी लेते हो उसे सेट कैसे करेंगे, A4 पे कैसे सेट करना है, लैंडस्केप पे कैसे सेट करना है, ये पोर्ट्रेट पे कैसे सेट करना है, ये ओरिएंटेशन होते हैं। सैलरी शीट कैसे क्रिएट करते हैं, डिटेक्टर सैलरी शीट कैसे करते हैं, सेल्समैन डेटा अगर फील्ड का काम कर रहे हैं मार्केटिंग का तो कैसे किया जाता है, फिल्टर डेटा हम कैसे लगाते हैं, डेटा सॉर्ट कैसे किया जाता है, फाइल सेव इन न्यू सीट, प्रिंट प्रीव्यू ओपन कैसे करते हैं, कॉलम रो सीट या सेल को डिलीट कैसे किया जाता है, रो कॉलम सीट को इंसर्ट कैसे करते हैं, है ना, और सीट में रीनेम कैसे डालते हैं, किसी भी टेक्स्ट को रैप कैसे करते हैं, मर्ज सेंटर कैसे करते हैं, फॉर्मेट कैसे किया जाता है, फाइंड रिप्लेस फॉर्मूल वो कैसे काम करता है, काउंट इफ बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पूछने वाला क्वेश्चन है, काउंट कैसे करते हैं, काउंट ब्लैंक क्या होता है, अपर लोअर प्रॉपर कैसे केस काम करते हैं, पिक्चर डेटा क्या होता है, एक्सेल को पीडीएफ में ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ऑपरेटर किस तरीके से डेटा काम करता है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, नाउ टुडे पावर इवन ऑड लैन ईवीएस इफ फैक्ट एलसीएम फ्रैक्शन, ये कैसे करते हैं, ये सब आना चाहिए ना। अगर आपको अच्छी सैलरी लेनी है, अच्छी जॉब करनी है, इंटरव्यू आपको निकालना, तो ये सारा आपको आना चाहिए। ऑल टैब्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब टैब्स क्या होते हैं, तो मतलब ये कैसे काम करते हैं, इनमें क्या क्या मेनू बार होता है, फाइंड रो कॉलम सेल्स कैसे करते हैं, कैलकुलेशन डेटा कैसे करते हैं, जूम साइज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप ट्रिपल सी का एग्जाम दे रहे हैं कि एक्सेल में जूम साइज मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है, ऑटो सम क्या होता है, फी डेटा कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा एंट्री कैसे करते हैं, कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, चेंज फॉन्ट साइज ये क्या होता है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्मेटिंग कैसे डेटा किया जाता है ना, सेंटर टू सेंटर डेटा, मतलब रोअर कॉलम के बिल्कुल बीचा बीच में डेटा आना चाहिए। अगर आप प्रिंट निकालें तो हेडिंग बिल्कुल बीच में आना चाहिए, सेंटर टू सेंटर, वो कैसे करेंगे, ऑल बॉर्डर कैसे किया जाता है, स्पेलिंग चेक कैसे करते हैं, आउट बॉर्डर कैसे करते हैं, कमेंट कैसे डालते हैं। इसके बाद ये बेसिक टाइप हो गया है ना, ये बेसिक के सारे क्वेश्चन है। और इसके बाद फिर सेंटर पे ये पूरा सीखने के बाद जो 1-2 महीने पूरा बेसिक कंप्लीट होता है, तो प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है। अगर उसमें आप कोई गलती नहीं करते तो आप जॉब कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। गलती करे तो उसमें आपको फोकस करने की जरूरत, जिससे गलती ना हो, जैसे इंटरव्यू आप निकाल लें या जॉब अच्छी आपको मिल जाए, तो एक प्रोजेक्ट भी दिया जाता है करने के लिए, 15-20 दिन में आप करके कंप्लीट मतलब कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं। इसके बाद एडवांस एक्सेल की बात करें, यहां से स्टार्ट होता है। बी लुकअप क्या होता है, एच लुकअप क्या होता है, इंटरव्यू सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ऑल स्कूल डेटा फी फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, कंपनी डेटा मल्टीपल डेटा कैसे क्रिएट करते हैं, जीएसटी डेटा कैसे बनाया जाता है, सेल्स टैक्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं, सब एडवांस के फीचर हैं। परचेस इनवॉइस कैसे बनाते हैं, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे इनवॉइस बनाते हैं, कैसे ये सब काटा जाता है, इनकम सेल सेलिब्रेट क्या होता है, डेटा फिल्टर कैसे लगाते हैं, एडवांस फिल्टर क्या होता है, डेटा वैलिडेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डाटा वैलिडेशन क्या होता है। जब आप गवर्नमेंट का काम करते हैं, वहां पर टेम्पलेट के थ्रू किया जाता है, मैक्रोस का यूज होता है वहां पर, ठीक है ना। वहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज होता है, ठीक है। जब मोबाइल नंबर डालते हैं आप, मतलब 10 से 11 डालेंगे, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं वो सब डाटा वैलिडेशन का यूज कैसे करते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। पेज स्पेशल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब टोटल का यूज हम कैसे करते हैं, मैक्रोस का यूज कैसे करते हैं, मैक्रोस मैक्रोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे काम काफी फास्ट होता है ना, बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना। अगर ये आपको आ रहा है ना, तो इससे आप MIS रिपोर्ट बना सकते हैं, डैशबोर्ड क्रिएट, नीचे दिया होगा कहीं ना कहीं, ये सारा आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद VLOOKUP एडवांस लेवल का क्या होता है। एक तो VLOOKUP सिंपल होता है, ठीक है ना, जिसका लुकअप देखना है, सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए, टैब ले लीजिए, कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर डालिए, किस में देखना है, जीरो फॉल्स लिखिए, ठीक है ना, इंटर दबाइए। ये तो बेसिक लेवल का हो गया। एडवांस लेवल का मतलब अगर सीट 1 पर कोई डेटा है, वहां से एक्सेस किसी सीट 2 पे करना है, बहुत लंबे लंबे डेटा है, वो कैसे करेंगे, तो ये एडवांस लेवल का होता है। तो बेस्ट कैसे किया जाता है ना। नॉर्मल तो कोई भी बता देगा। सैलरी सीट एडवांस लेवल कैसे बनाते हैं, सम एप्स, एवरेज एप्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो ये कैसे फॉर्मूला यूज होता है, सेल्स 3 मंथ का डेटा बना रहे हैं,
वीकली डेटा बना रहे हैं, कैसे हम बनाते हैं, मल्टीपल टेक्स्ट में वो डेटा कैसे बनाते हैं, एडवांस लेवल का ग्राफ, एक तो ग्राफ होता है सिंपल, एक होता है उसमें डाटा लेवल कैसे बनाना है, ग्राफ को 3D में कैसे करना है, बॉर्डर कैसे, बहुत सारी चीजें होती हैं। ईएमआई डेटा इम्पोर्टेंट है, ये देखिएगा ईएमआई डेटा, पीएमटी, अगर पीपीएमटी आईपीएमटी जब सी ऑडिट करता है तो आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से जो आप मतलब मंगाते हैं, एक बार सेंड करते हैं व्हाट्सएप मेल, तो वो हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, एक्सेल में कैसे ये क्रिएट किया जाता है ना। तो ये एडवांस लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक से लेकर के प्रॉपर्टी ऑफिस सब जगह इसका यूज होता है, और जहां होता है तो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार लोन आपने लिया, बस लोन लिया, प्रॉपर्टी प्लॉट फ्लैट जो भी लिया लोन, वो कैसे निकालेंगे, तो ये सारी चीजें आपको एक्सेल में कैसे करेंगे, ये आपको सेंटर पे समझाया जाता है। डुप्लीकेट डेट, ठीक है ना, डुप्लीकेट डेट नहीं होगा, डुप्लीकेट डेटा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। और मैं सही कर दे रहा हूं, डुप्लीकेट डेटा हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, डेटा सॉर्ट, डेटा असेंडिंग ऑर्डर में, डेटा फिल्टर, ठीक है ना। और कोई भी एडवांस जो हम डेटा बनाते हैं फिल्टर का, वो अनदर सीट पे हम किस तरीके से बनाएंगे। कभी कभी हम कॉपी कर जब पेस्ट करते हैं तो हमें F5 से विजिबल करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। तो ये सारा आपको आना चाहिए, अगर आपको अच्छी जगह जॉब करना है, इंटरव्यू आपको अच्छी तरीके से निकालना है ना, अच्छी सैलरी चाहिए, तो ये सब आपको आना चाहिए। तो जब आप एडवांस एक्सेल का जब आप कोर्स करें ना, तो ये ध्यान रखिए, जिस आप सेंटर इंस्टीट्यूट कर रहे हैं ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अगर आप क्लियर हैं, नहीं है तो आप ये क्लियर कराइए। इसके बाद लास्ट, और यहाँ पर जो लास्ट 2 पेज है ना, तो जो हम सेंटर पे बताते समझाते, एक 2 पेज का फॉर्मूला है, तो वो सबको देते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया कि उसमें लगभग 50-100 फॉर्मूले हैं इंपोर्टेंट जो इंटरव्यू पूछे जाते हैं, तो वो है, तो इसलिए यहाँ लिखा है, तो इसका इतना मतलब नहीं है। पाइवट टेबल इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। डेटा ग्रुप कैसे बनाते हैं, अनग्रुप कैसे करते हैं, स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, अनग्रुप कैसे करते हैं, सब टोटल एडवांस लेवल में कैसे लगाते हैं, देखिएगा कितना इंपोर्टेंट है। डेटा फ्रीज कैसे करते हैं, इसके स्टेप क्या है, कॉलम को कैसे फ्रीज करना है, रो को कैसे फ्रीज करना है, कॉलम को दोनों को कैसे फ्रीज करना है, बहुत इंपोर्टेंट है ये, ठीक है ना। डेटा रिमूव डुप्लीकेट कैसे करते हैं, आपने डुप्लीकेट डेटा बना दिया, रिमूव कैसे करेंगे, है ना। क्रिएट एडमिट कार्ड एक क्लिक में मेलिंग के थ्रू, है ना, एक्सेल से एक्सेस करके कैसे बनाते हैं, है ना। मैक्रोस की शॉर्ट की डैशबोर्ड जो मैंने अभी बताया नीचे दिया है ना, एमआई बैक बटन वगैरह ये कैसे कर, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, एडवांस फिल्टर क्या होता है, डाउनलोड डाटा एक्सेल से हम करते हैं तो एक साथ कैसे सही करना है, एडिट करना एक साथ, जिससे टाइम ना लगे। टेम्पलेट डेटा ऑनलाइन से ऑफलाइन कैसे करते हैं, एक्सेल फाइल कन्वर्ट टू ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन एक्सेल काम कर रहे हैं, बहुत सारा कंपनी डाटा ऑनलाइन आता है, उसे ऑफलाइन करके हम किस तरीके से हम उसे डाउनलोड करेंगे, फिर उसे कैसे एडिट किया जाता है, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट क्या होता है, अगर किसी नंबर का आगे जीरो लगाना जो अक्सर नहीं लगता वो कैसे लगाते हैं, लेफ्ट राइट फॉर्मूला कैसे काम करता है, रेंड बिटवीन फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्किनेंट फॉर्मूला क्या होता है, कॉलम प्लस कॉलम्स क्या होते हैं, है ना, क्लीन क्या मीन्स होता है इस फॉर्मूले का, वर्टिकल टेक्स्ट क्या होता है, पाइवर चार्ट कैसे बनाते हैं, यूज ऑफ स्केल कैसे स्केल का यूज किया जाता है ना, इसको गजेट कैसे बनाया जाता है, इसको रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाए जाते हैं, कंपनी फीडबैक डेटा कैसे बनाए जाते हैं, ऑनलाइन डाटा ऑफलाइन डाटा किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, इंसर्ट बैकअप इमेज कैसे हम मतलब इमेज को एक्सेल में बैकग्राउंड में, बैकअप नहीं है बैकग्राउंड, कैसे इमेज को लगाते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेट एज टेबल क्या होता है, सेल्स स्टाइल क्या होता है, फिल पैटर्न एंड अदर डेटा, टीएडीए ईपीएफ ईएसआई एचआरए अदर हेड कैलकुलेशन कैसे होता है, टीडीएस ऑन सैलरी प्लस, ये सब एडवांस में है, सब ये एडवांस में, ये आपको आना चाहिए। इतना अगर कोर्स आप कर लेते हैं, इसलिए मैंने बोला ना, ये 3 महीने से 6 महीने या ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन अगर प्रॉपरली सीखना है, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए और इंटरव्यू आपको निकालना, तो ये सब आपको एक्सेल में आना चाहिए। टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर, टीडीएस ऑन सिक्योरिटी, टीडीएस ऑन स्क्रैप, यूटी जीएसटी, यूनियन जो टेरिटरीज है उनकी हम जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट एक्सेल पे करेंगे, ईएमआई बैंक सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, जीएसटी R1 R2 R3 भी किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे,
फाइल रिटर्न डेटा कैसे बनाते हैं, टीडीएस रिफंड किस तरह के डेटा क्रिएट किया जाता है, टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर एक्सेल फाइल डेटा कैसे क्रिएट करते हैं, जीएसटी वन डेटा सर्टिफिकेट एक्सेल विद जीएसटी सेल डाटा हम किस तरीके से बनाते हैं, ऐसी परचेज डेटा कैसे क्लियर करेंगे, जो स्लैब है इनकम टैक्स के वो क्या है आपके फाइनेंस ईयर, है ना, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑनलाइन टीडीएस ये सब ईएमआई कैसे मतलब हम करते हैं, टैली डेटा बीजी डेटा एक्सेल टू एक्सेल मतलब ये डेटा एक्सेल में अगर आप टैली पे काम करें डेटा अगर आपका एक्सपोर्ट एक्सेल हुआ तो उसे हम कैसे एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे, डाउनलोड डेटा फ्रॉम मेल आईडी ओके कैसे करेंगे, मेंटेन डे बाई बुक डेटा जो डेली डेटा मेंटेन होता है वो हम कैसे करेंगे एक्सेल पे, मेंटेन पेटी कैश कैसे करेंगे, स्कूल फी कैसे करेंगे, मेंटेन कॉन्ट्रा वाउचर अगर कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री पता नहीं कैसे होती है वो हम एक्सेल पे कैसे करेंगे, टैली में तो होता ही है एक्सेल पे कैसे करेंगे, पॉइंट ये है। डेबिट एंड क्रेडिट नोट किस तरीके से हम मतलब एक्सेल पे बनाएंगे, बैंक स्टेटमेंट हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद मैन सेल्स रजिस्टर हो गया, परचेज रजिस्टर हो गया, इनकी सबकी अलग अलग एंट्री करके कैसे मेंटेन करेंगे, स्टॉक आइटम कैसे मेंटेन करेंगे, कंपनी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, है ना, मेंटेन इनकम एंड एक्सपेंसेस ये कैसे करेंगे, एक्सपेंस पेबल डाटा कैसे बनाते हैं, टीडीएस पेबल कैसे बनाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किस तरीके से एक्सेल से निकालेंगे, है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट या डिप्रिसिएशन ये हम किस तरीके से क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स या स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं ना, तो जब भी आप एडवांस एक्सेल कर रहे हैं तो ये सारा आपको आना ही चाहिए और इतना अगर आप कर लेते हैं आई श्योर कि आपको जॉब बहुत अच्छी मिलेगी और सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, इंटरव्यू आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप कहीं भी सेंटर इंस्टीट्यूट में है ना आप एडमिशन लेते हैं तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, फिर देखिए आपको क्यों नहीं जॉब मिलती है। इतना सारा सिलेबस करने के बाद उसके बाद आपको उसी सेंटर पे प्रोजेक्ट भी जैसे मैंने बीच में दिया था वो भी आपको किसी कंपनी का डेमो या डेटा या ओरिजिनल डेटा जो भी जैसे अवेलेबल हो सकता है वो जब ओरिजिनल करते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती पूरा सीखने के बाद आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, अच्छी आपको सैलरी मिलती है। तो आई होप स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं आपको एक बार फिर बता दूं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी नॉलेज मिले, ठीक है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बताना चाहता हूं, अगर आपको सेंटर पे आकर के अगर आप एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आपको जीरो से लेके एडवांस तक सारा आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। और जो हमारा सेंटर है वो आप शॉप नंबर 53 फर्स्ट फ्लोर आर के प्लाजा रामपुर जागीर बीटा फर्स्ट ग्रेटर नोएडा में, और जो ओम आटा चक्की है काफी फेमस है रामपुर बीटा फर्स्ट में ग्रेटर नोएडा में, तो आर के प्लाजा मेट्रो मनी के ठीक ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर पर है, ये एड्रेस नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये सारे कोर्स कराए जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके, क्योंकि जो हम सेंटर रन करा रहे हैं 2013 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझाया जाता है। आप कोई भी कोर्स करते हैं चाहे एडवांस एक्सेल करते हैं, ठीक है ना, तो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, पूरी आपको जानकारी जब आप सीखते हैं क्या क्या वहां पर आपको करना पड़ता है, जो प्रोजेक्ट दिया जाता है सारा क्लियर करके आपको भेजा जाता है, इससे जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप एडवांस एक्सेल में एडमिशन लेना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। और अगर इनमें से आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं जैसे कि डीसीए, एडीसीए, एडीएफए, बीसीसी, ट्रिपल सी, डीटीपी, सीएफए, डीसीएटी, टेली प्राइम, जीएसटी, बिग जीएसटी, मार्क, बिजी, एडवांस, एमएस एक्सेल एंड वर्ड, इंटरनेट, फोटोशॉप, कोरेल ड्रो, पेज मेकर, सी एंड सी प्लस प्लस, एचटीएमएल, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, पेरोल, ऑडिट, बैलेंस शीट, बैंक रिकंसिलिएशन, ट्रेडिंग अकाउंट, गूगल एप्स, लिब्रा ऑफिस, टाइपिंग, हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारे कोर्सेस हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कोर्सेस आप मत कर सकते हैं, इनमें से कोई भी जो कोर्स करना चाहता है आपको फ्रेंड्स है उनको भी बताइए, वीडियो को शेयर करिए, अगर वो करना चाहते हैं तो बेसिक से एडवांस तक कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं सेंटर पे आकर के।
अगर आप सेंटर पर नहीं आ सकते हैं, आप दूर के रहने वाले हैं, ठीक है ना, या आप पैसे की कोई प्रॉब्लम है, तो YouTube पर BKCI कंप्यूटर एजुकेशन टाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहां पर सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। एडवांस एक्सेल, एडवांस टैली, ठीक है ना, और भी सारे कोर्सेज, सभी वीडियो कोर्सेज के अपलोड कर दिए गए हैं। वहां से जाकर 1 बाय 1 आप वॉच करिए, देखिए स्टेप बाय स्टेप, और अपने लैपटॉप कंप्यूटर तो वहां पर प्रैक्टिकली करिए। कोई प्रॉब्लम्स है कमेंट करिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑनलाइन चैनल पे जाकर के BKCI कंप्यूटर एजुकेशन चैनल पे जाकर के आप सीख सकते हैं। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट वेलकम है, आप आइए, बेसिक से एडवांस तक सारा कोर्स आपको बारीकी से कराया जाएगा। जो भी 10 साल का एक्सपीरियंस है सारा शेयर किया जाए, जिससे आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो स्टूडेंट या फ्रेंड्स एक बार फिर वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और BKCI कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए स्टूडेंट फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।